हेलो एवरीबॉडी। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को परसेंटेज पढ़वाया था, तो अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है परसेंटेज के ऊपर, तभी आप लोग ये क्वेश्चंस कर पाओगे, है ना? ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जिसने नहीं देखी हो प्लीज पहले वाली वीडियो देख ले, फिर उसको थोड़ा क्लियर हो जाएगा परसेंटेज के बारे में, हम लोग क्या डिस्कस किया था परसेंटेज के ऊपर। ठीक है ना? और उसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि जो भी हम क्वेश्चन सब करेंगे, उसके साथ साथ मैं आपको कुछ चीजें बताता रहूंगा, आप नोट डाउन कर लेना उन सबको। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन ये क्या बोला? द प्राइस ऑफ अ कार इज डिक्रीज्ड बाय 10% एंड 20% इन टू सक्सेसिव ईयर्स। दो सक्सेसिव सालों में जो आपका प्राइस ऑफ कार है ना, वो 10% से डिक्रीज किया और 20% से डिक्रीज किया। व्हाट परसेंट ऑफ प्राइस ऑफ अ कार इज डिक्रीज्ड आफ्टर 2 ईयर्स? ठीक है, 2 साल बाद जो कार का जो प्राइस है ना, कितना डिक्रीज हो गया? ठीक है ना? व्हाट परसेंट, कितना परसेंट डिक्रीज हो गया? ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। पहले सीधे एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, उसके बाद एक नया मेथड बताऊंगा, फिर उसको भी करके देखेंगे। ठीक है, दोनों को एक साथ करेंगे फिर। ठीक है, तो चलिए, माना लेट प्राइस ऑफ कार एक्स है। ठीक है, प्राइस कितना मान लिया मैंने? एक्स मान लिया। एक मिनट जरा, इसको मैं लेट प्राइस ऑफ कार कितना मान लिया मैंने? एक्स मान लिया। ठीक है, एक्स मान लिया तो इन्होंने क्या कहा? द प्राइस ऑफ कार इज डिक्रीज बाय 10%। पहले क्या हुआ? 10% से डिक्रीज किया फर्स्ट ईयर में। ठीक है ना, एक साल में। तो कार का प्राइस हम क्या करेंगे? एक्स इंटू 90/100 कर देंगे। ठीक है, ये सबको साथ ये समझ में आ रहा है ना? पहले बताया था मैंने कि एक्स माइनस एक्स का 10% करोगे ना आप, इसी को अगर एक्स कॉमन ले लूंगा तो यह जाएगा आपका 90/100, है ना? एक्स इंटू 90/100 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा था? इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है ना? ये समझ में आ गया। अब फिर क्या बोला है? ये तो आपका 1 ईयर बाद ये प्राइस हो गया, 1 ईयर बाद। ठीक है, अब फिर उन्होंने क्या किया कि जितना ये प्राइस हुआ था ना, एक्स का 90/100 हुआ था, इन्होंने क्या किया? फिर 20% और डिक्रीज कर दिया। 20% और डिक्रीज कर देगा मतलब क्या होगा? इंटू 80/100 हो जाएगा इसी प्राइस का, है ना? समझ में आया? ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक, है ना? आसान है, कुछ नहीं है। अब क्या करो, ये कितना होगा? जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर दो, जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा x इंटू 8 9 जा कितना होता है? 72 होता है। और नीचे में 100 तो आएगा ही आएगा, है ना? ठीक है, 100 तो आ गया। ठीक है, अच्छा, अब देखो आपको यहां से पता लग रहा होगा इसको देख के। अगर नहीं पता लग रहा होगा मैं और स्पेसिफाई कर देता हूं अच्छे से। ये 72/100 है ना, ये बेसिकली क्या है? x इंटू 100 माइनस 28/100 है। समझ में आ रहा है? तो मतलब 28% का डिक्रीज हो गया ओवरऑल 2 साल में। अगर वो बात करें, ऐसे बोल रहे हैं ना, ये व्हाट परसेंट ऑफ प्राइस ऑफ अ कार इज डिक्रीज आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल बाद कितना डिक्रीज होगा? तो आपको दिख रहा है यहाँ पे लास्ट जो प्राइस है ना, ये लास्ट प्राइस है आफ्टर 2 ईयर्स। तो यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको? 72/100। तो 72/100 बेसिकली क्या है? 100 माइनस 28/100, है ना? तो 28% का ओवरऑल डिक्रीज हो गया, ओवरऑल डिक्रीज। ठीक है, बात समझ में आई? अब आप लोगों को मैं थोड़ा एक चीज और बताता हूं, ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है। ठीक है ना? सक्सेसिव डिक्रीज क्या होता है, सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको मैं लिखूंगा सक्सेसिव 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 परसेंटेज चेंज, इंक्रीज या फिर डिक्रीज। ठीक है ना? इंक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज वर्सेस
डिक्रीज, ठीक है ना। इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखो, मैं एग्जांपल आपको लेके चलता हूं 100 रुपीज पे, ठीक है ना। 100 रुपीज पे मैंने आपको कहा कि 2 साल में इंक्रीज हुआ 10% का, फिर सक्सेसिव इंक्रीज हुआ 10% का। सक्सेसिव मतलब होता है एक के बाद एक, है ना, उत्तरोत्तर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, उत्तरोत्तर या क्रमिक। क्रमिक ना बोल के उत्तरोत्तर बोलते हैं, एक के बाद एक, है ना, सक्सेसिव। तो पहले 10% का इंक्रीज हुआ यहाँ पे, तो आप अगर इंक्रीज करोगे 10% का तो 100 प्लस 10 कर दोगे, है ना। ये कितना हुआ, 110 हो गया। फिर यहाँ पे 10% का इंक्रीज एक और कर दोगे, ये 110 पे ही 10% का इंक्रीज होगा। इसे बोलते हैं आपका सक्सेसिव परसेंटेज चेंज या सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। 110 पे फिर 10% का इंक्रीज कर दो, 110 प्लस 110 का 10%, 1/10, ये कितना होता है 11, 121, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, आफ्टर 2 सक्सेसिव परसेंटेज चेंज मेरा जो टोटल इंक्रीज आया कितने का आया, 21% का आ गया, है ना। बिकॉज 21 100 का कितना परसेंट होता है, 21% होता है ना। कोई भी नंबर जो होता है 10 है सपोज, तो 10 100 का 10% होता है। 50 100 का कितना होता है, 50% होता है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना बिल्कुल। तो देखो, मैंने भले एक बार 10% बढ़ाया, फिर एक बार 10% बढ़ाया, मैंने 21% दोनों को एक साथ नहीं बढ़ाया, बट ओवरऑल जो इंक्रीज हुआ वो 21% का इंक्रीज हुआ। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। इसे ही बोलते हैं आपका सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ ये तो समझ में आ गया होगा आपको, है ना। क्योंकि क्या होता है, यहां पे तो आपने 10% बढ़ाया, कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ पे 10% बढ़ेगा 110 हो जाएगा। बट जब इससे आगे आप 10% बढ़ाओगे ना, यहाँ पे देखो बेस बड़ा हो गया, 110 हो गया 100 की जगह। इसी इसी करके जो 1% का जो इंक्रीज आया ना, 10%, 10%, 20% ना होके जो 1% का इंक्रीज आया, 21% का इंक्रीज आया, तो वो इसकी वजह से आया, ये जो इंक्रीज हुआ था यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं आपका सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है। अब ऐसे ही होता है आपका एक सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज भी होता है। इसको मैं मिटा दूं, अगर मिटा के मैं क्या करूं, इसको डिक्रीज बोल दूं, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला लिखवा दूंगा आपको अभी, है ना, वो भी कर लेना, वो भी लिख लेना। देखो, अब मैंने क्या बोला कि मैंने डिक्रीज किया भाई 10%, 10% एक बार डिक्रीज किया, फिर 10% एक बार और डिक्रीज किया, ठीक है। 10% डिक्रीज किया एक बारी, और 10% एक बारी डिक्रीज किया। वैसे देखने में क्या लग रहा है कि मैंने 20% का डिक्रीज किया होगा ना, ऐसे देखने तो लग रहा है कि मैंने 20% का डिक्रीज किया होगा, बट ऐसा नहीं होता है। देखो क्या होता है, यहाँ पे 10% का डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे कितना हो गया, 100 माइनस 10 हो गया, दैट इज नथिंग बट 90, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हुआ, देखो अब इस 90 पे डिक्रीज करना है 10% पे, तो 90 माइनस 90 का 10%, ये कितना हो गया, 90 माइनस 9, ये कितना हो गया 81। ध्यान देना यहाँ पे। अब तो यहां से 100 से 81 तक आने में मुझे कितने का डिक्रीज करना पड़ा, 19 का डिक्रीज करना पड़ा, तो 90% का डिक्रीज हो गया, -19%। बात समझ में आ रही है। यहां पे भी देखो सेम केस हुआ, -10% का डिक्रीज यहां पे किया, -10% का डिक्रीज यहां पे किया, बट जो ओवरऑल डिक्रीज हुआ वो 19% का हुआ, ना कि 20% का, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना बिल्कुल। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज और सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज जो होता है, उसमें क्या होता है कि जो ओवरऑल इफेक्ट आता है, इसको बोलते हैं आप इफेक्टिव परसेंटेज डिक्रीज या इंक्रीज। इफेक्टिव परसेंट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज बोल लो, चेंज में आपको इंक्रीज या डिक्रीज दोनों हो सकता है, ठीक है। इफेक्टिव परसेंटेज चेंज -19% का आपको यहाँ पे ओवरऑल इफेक्ट पड़ा है, ठीक है ना। चलिए, अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूं, बहुत ही इजी फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला कैसे काम करता है, देखो, इफेक्टिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है इफेक्टिव परसेंटेज चेंज। फॉर्मूला क्या होता है, सीधे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, वेयर x and y are successive परसेंटेज चेंज, ठीक है।
जहां एक्स और वाई के हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और एक बात ध्यान रखना, एक्स और वाई का जो साइन है ना, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी पॉजिटिव, है ना। इंक्रीज करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, डिक्रीज करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। इंक्रीज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, डिक्रीज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज करेंगे तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, डिक्रीज करेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। देखो अभी मैं ऊपर वाले फॉर्मूले में अप्लाई करता हूं इसको, जो मैंने अभी आपको करवाया है उसमें अप्लाई करके देखता हूं ये काम करता है नहीं करता है। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा कि इफेक्टिव परसेंटेज चेंज यहां लिखूंगा, इफेक्टिव परसेंट चेंज लिखा मैंने यहां पे, इक्वल टू, इक्वल्स क्या आ गया, देखो x कितना था -10, डिक्रीज कर रहे हैं तो -10। ठीक है, फिर -10 प्लस, ठीक है, -10 इंटू -10/100। समझ में आ गया? ये कितना हो गया, -20 हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस माइनस प्लस वन हो गया। ठीक है, -1 इंटू -1 क्या होता है, +1 होता है, -19%। लास्ट में परसेंट लगा दो, तो इफेक्टिव परसेंटेज चेंज 10% और 10% का कितना होता है, -19%। ठीक है, चलिए अब ये फॉर्मूला तो मैंने आपको करवा दिया है ना, अब आपको बेसिक से भी करवा दिया कि बेसिक से कैसे करना है ना, तो उसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे जो हम अभी तक कर रहे थे। ठीक है ना, जो हम अभी तक कर रहे थे वो रहा यहाँ पे। अब इसको अगर मैं करूं सेम फॉर्मूले के बेस पे तो कैसे करेंगे, देखो ओवरऑल कितने का डिक्रीज हो रहा है, 28% का। ठीक है ना, आंसर मैं टिक मार देता हूं पहले यहाँ पे। ठीक है, टिक मार देता हूं, 28% का ओवरऑल कितना हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। अब क्या करूंगा, मैं फॉर्मूले से करूंगा, फॉर्मूले से एक बार आप भी करके देखो मेरे साथ। चलो फॉर्मूला जो पढ़ा है वो काम आता है या नहीं आता है, ये भी तो देखना है, चेक तो करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, चलिए यहां देखिए फॉर्मूला लगा दो। मैं लिखता हूं सीधे इस पे, इफेक्टिव परसेंटेज डिक्रीज लिख दो, अभी डिक्रीज कर रहे हैं तो डिक्रीज लिखते, इफेक्टिव मतलब ओवरऑल है ना, ओवरऑल कितने का चेंज हो रहा है। तो लिखोगे आप कितना, पहला कितना है 10% का डिक्रीज किया, -10 -20 प्लस -10 इंटू -20 डिवाइड बाय 100, कितना हुआ, ये -30 हो गया, ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस माइनस +2 हो गया, ये हो गया आपका -28%। तो ओवरऑल डिक्रीज कितने का हुआ, -28% का हुआ। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा पेपर में, है ना, आगे आगे कैसे कैसे क्वेश्चन हम करेंगे पेपर में, कैसे अप्लाई करना है अपनी इन सब चीजों को, है ना। तो मार्केट में बहुत सारे टीचर ऐसे बने हुए हैं अभी जिन्होंने खुद एग्जाम नहीं निकाला या खुद कभी एग्जाम में बैठे ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने एग्जाम दे रखा है, हमें पता है एग्जाम, अब कैसे एग्जाम प्रेशर कैसा होता है, एग्जाम को कैसे टैकल करना होता है ना। मेरी पहली वीडियो देख लेना, पहली वीडियो में मैंने अपने मार्क्स बताए हैं एफकेट के। ठीक है, अभी सीडीएस के मार्क्स आएंगे तो मैं आपके सीडीएस के मार्क्स भी शो कर दूंगा अभी जैसे ही मार्क्स आते हैं। ठीक है, ठीक है, कट ऑफ तो पता लगेगी होगी आपको, एएफए, आईएमए और ओटीए की, है ना। तो आई विल शो माय मार्क्स ऑफ सीडीएस एग्जाम एज वेल। तो इसलिए जो एग्जाम देता है, जो इसने एग्जाम दिया है और एग्जाम को निकाला है, तो उससे एक्सपीरियंस ले लिया करो, वो बता देंगे आपको कैसे कैसे चीजें करनी है ना। तो मैं आपको हर चीज बता दूंगा आगे, कैसे कैसे करना है, पेपर प्रेशर कैसे करना है, डिक्रीज कैसे करना है, कैसे एफिशिएंसी बढ़ानी है, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, अ नंबर व्हेन 35 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट रिड्यूस इट टू इट्स 80%। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमेशा ना पहले सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी है। कोई नंबर है, व्हेन 35 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, 35 उसमें से माइनस किया जाता है। ठीक है ना, 35 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट रिड्यूसेस टू इट्स 80%, अपने अपने का कितना होता है, 80% हो जाता है वो ना।
व्हाट इज फोर्थ फिफ्थ ऑफ दैट नंबर, उसका नंबर का फोर्थ फिफ्थ निकालना। देखो कुछ नहीं है, कोई नंबर था x, उसमें आप 35 माइनस कर दिया, तो वो बराबर हो गया आपका, क्या बोलते हैं, x अपने ही नंबर, अपना ही कितना हो गया, 80% हो गया। बस इतनी सी बात थी, है ना, इतनी सी बात थी। अब कैलकुलेट कर लो आप लोग इधर उधर करके, इक्वेशन है, इसको इधर ले जाओगे प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x माइनस एक्स का 80%, दिस इज इक्वल टू 35। ठीक है, ये हो गया x, माइनस वगैरह कर लेना, देख लेना आराम से, 35। ठीक है, ये होगा आपका 1/5, एक्स स्क्वायर टू कितना हो गया, 150 और 25, 175, 175। अभी 175 आंसर नहीं मारना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है ना। अभी क्या बोला है, इसका फोर्थ फिफ्थ निकालना है। फोर्थ फिफ्थ मतलब x का 4/5 निकालना है, मतलब 175 का फोर्थ फिफ्थ निकालना है, 4/5 निकालना है। तो करो कैलकुलेट, है ना, कैलकुलेट करोगे कितना हो जाएगा, करो, ये हो गया आपका 35 हो गया, 35 इंटू 4, 35 इंटू 4, 120 और 20 140, तो ये आंसर है, ठीक है ना, बी आंसर है इसका। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, सीधा आंसर मार्क नहीं करना है कि 175 आ गया तो x बराबर 175। एक्चुअली में क्या पूछा था वो इंपॉर्टेंट है। यहां पूछा क्या था, व्हाट इज 4/5 ऑफ दैट नंबर। हमेशा जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो एक काम करना, जो ऊपर वाला क्वेश्चन होता है, ऊपर वाला जो वैल्यूज वगैरह होती है, उसको जल्दी जल्दी पढ़ लिया, जल्दी जल्दी पढ़ना उसको, जैसे अ नंबर व्हेन 35 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम, ठीक है। बट जो जो आंसर जो निकालना है आपको ना, उसको थोड़ा सा फोकस करके पढ़ा करो, उसको थोड़ा सा उसमें टाइम दिया करो, उसको या आराम से पढ़ लिया करो, या उसमें थोड़ा सा जोर दिया करो, एम्फेसिस डाला करो उस पर, ठीक है ना। चलिए, अभी क्या करता हूं मैं, इसको दूसरा तरीका बताता हूं इसको करने का। वैसे तो यही तरीका है वो भी, बट इसका क्या बोल सकते हैं, कोरोलरी है इसका, इसी का। ध्यान देना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं समझोगे तो ट्रेडिशनल तरीके से ही करना, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, अ नंबर व्हेन 35 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, किसी नंबर से मैंने 35 माइनस किया, वो अपना 80% हो गया। तो उसका मतलब बताना क्या है, कि x का जो 20% है ना, 20% वो कितना है, 35 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, मैंने क्या कहा कि 35 माइनस किया तो वो 80% बन गया। अच्छा, कोई नंबर था x, मैंने 35 माइनस किया तो वो 80% बच गया, तो मतलब 35 उसके 20% के बराबर होगा ना, 20% और 80% ऐड करके तो 100% बनेगा। तो x उसके, x का जो 20% है ना, वो 35 के बराबर है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहां से निकल जाएगी फिर। अच्छा, मैं फ्रैक्शनल वैल्यूज भी करवाऊंगा अभी, परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यूज क्या क्या होती हैं, ठीक है ना, वो भी करवाऊंगा, चिंता मत करो। बस इतना हो जाए कि बेसिक क्वेश्चन जो आए आपकी वो आराम से कर सको आप, है ना। तो देखो x का 1/5 कितना आ गया, 35 आ गया। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या पूछा ना, फोर्थ फिफ्थ पूछा है x का ही, उसी नंबर का ना। तो यहाँ पे क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ज्यादा कुछ करने के झंझट ही नहीं है। पहले एक बार मल्टीप्लाई करो, फिर 1/5 करो, नहीं करना। x का यहाँ पे कितना आ गया, 4/5 आ गया, ये कितना हो गया, 120 के बराबर आ गया। ये कितना, 120 नहीं सॉरी, 140, 140 के बराबर आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे स्मार्ट वर्क करना है ना, एग्जामिनर को क्या करना है, चीटिंग करनी है एग्जामिनर के साथ, ठीक है ना। कितना टाइम आप बचा सकते हो, जितना टाइम बचता है वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस में लगा दो फिर, ठीक है ना। चलो, कैलकुलेशन तो मैंने बताया था आपको, कैलकुलेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन एनी एग्जाम विच कंटेन्स मैथ्स पेपर, ठीक है ना। चलो, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। Ravi's weight is 25% that of Mina's and 40% that of Tara's, ठीक है। फिर क्या बोला, व्हाट परसेंटेज ऑफ ताराज वेट इज मीनाज वेट। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो बहुत आसान होते हैं, ठीक है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्या देखो, सीधे सीधे क्या लिखा हुआ है इसने, रवि का वेट है जो, मैं इसको रवि के वेट को आर लिख रहा हूं, आर इक्वल टू मैं कह रहा हूं 25% ऑफ एम, है ना। अब साथ में क्या दिया हुआ है, आर इक्वल टू दिया हुआ है, और क्या आर आर का रिलेशन है ना इससे, इससे भी, तारा से भी, 40% ऑफ
तारा, दैट इज टी। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो इक्वल ही होंगी ना, इक्वल कर दो, क्या हो जाएगा। देखो अभी तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ऐसे अगर पेपर में करना हो तो मैं ये थोड़ी लिखता, ये और ये थोड़ी लिखता फर्स्ट और सेकंड, सीधे ये लिखता 25% ऑफ m बराबर 40% ऑफ t। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट कर दो, ठीक है ना, मतलब बटे में 100 है, बटे में 100 कट जाएगा, तो m बाई टी कितना हो जाएगा आपका 40/25 आ जाएगा। ये रेशियो मिल जाएगा आपको, ठीक है, रेशियो मिल गया मीना और तारा के वेट का। अब क्या पूछा है, व्हाट परसेंट ऑफ ताराज वेट इज मीनाज वेट, ताराज वेट इज मीनाज वेट। कुछ गलती तो नहीं कर रहे हम, व्हाट परसेंटेज ऑफ ताराज वेट इज मीनाज वेट। अच्छा, मीना का वेट तारा के वेट का कितना परसेंट है, देखो मीना का वेट ज्यादा है ना, ये थोड़ा मोटी है मीना और तारा थोड़ी पतली है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली जो मीना का परसेंटेज आएगा ना, मीना और तारा के इसके वेट का परसेंटेज जो आएगा वो 100% से ज्यादा होगा आंसर में ना। तो कैसे निकालना है, तो m बाई टी इंटू 100 कर दो, m बाई टी की वैल्यू तो पता ही है कितनी है 40/25 इंटू 100। आपने किया 25 4 जा 100 तो आ गया आपका 160%, ठीक है ना, 160% आंसर आ गया बी, ठीक है। ऐसे करना है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, है ना। और कुछ बच्चे खामा घबरा जाते हैं। देखो घबराने का रीजन यही होता है कि आप पढ़ के नहीं गए बिल्कुल भी, है ना। अगर थोड़ा बहुत भी आप पढ़ के जाओगे, जितनी मैं वीडियोस करवा रहा हूँ उतना पढ़ के चले जाओ, एफकेट निकल जाएगा आराम से, ठीक है, हवा बन जाएगा एफकेट। आज देखता हूँ मैं इंग्लिश की कुछ वीडियोस लेके आता हूँ, इंग्लिश की कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो लेके आता हूँ मैं आज, जो सीडीएस में भी काम आए आपके, ठीक है। चलो मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, है ना, ठीक है, मजा आ रहा है, बस इंजॉय करो, इंजॉय द प्रोसेस, ठीक है। If salary of X is 20% more than salary of Y, then by how much percentage is salary of Y less than X? ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है डिट्टो, ये बस मैंने ऐसी प्रैक्टिस के लिए डाल दिया था आपके लिए, है ना, ठीक है। एक की सैलरी, किसी की सैलरी 20% ज्यादा है Y से, और तो देन बाय हाउ मच परसेंट, तो Y की सैलरी उससे कितना परसेंट कम होगी। ये आप लोग ट्राई करना खुद, ठीक है, ये मैं नहीं करवा रहा, या फिर लास्ट में करवा दूंगा, देखता हूँ। अभी ट्राई कर लो जल्दी से, मैंने करवा रखा है क्वेश्चन, है ना। क्या करो, हिंट दे देता हूं, तो वाई की सैलरी ना 100 मान लो, 100 रुपए, तो एक्स की कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी, बस फिर तो हो जाएगा आपका, है ना। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा, देखो ये क्वेश्चन है तो आसान बट थोड़ा कैलकुलेटिव है, दिख रहा है ना कैलकुलेटिव, है ना। 20% चलो इजी है, ये तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये थोड़ा लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, है ना, लग रहा है ना। 56/100 होगा, फिर कुछ ना कट रहा होगा, कुछ कुछ कर रहा होगा, चलो देखते हैं इसको बेस्ट वे क्या है उसको करने का, ठीक है ना। पहले देख लो सीधे सीधे क्या हो रहा है यहाँ पे, ये x है आपका, जो क्वेश्चन मार्क है इसको x मान लो, तो x माइनस 109 आपका किसके बराबर है 56%, 56% ऑफ 225 225 प्लस 20% ऑफ 150, ठीक है। चलिए तब अब क्या हो जाएगा, आपकी जो x की वैल्यू आ जाएगी 109 इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस 56%, 56/100 इंटू 225 प्लस 20% मतलब हो गया आपका 1/5 इंटू 150, ये कितना हो गया 30 हो गया। अच्छा 25 से डिवाइड करोगे आप, 25 4 जा 25 9 जा होता है ना, और ये 4 से डिवाइड करोगे 14 टाइम्स जाएगा, 14 4 जा 56, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, यहां से डिवाइड करोगे 5 35 जा 150 हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, पूरा ऐड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है यहाँ पे 9 लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट दिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। देखो ध्यान से देखो, यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे 9 है, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 9 इंटू 4, इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी 6 होगी, और यहाँ पे तो 0 है आपका, सबको ऐड करोगे तो यूनिट डिजिट में आपका आएगा 5, सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं मैं, तो 5 कहां दिख रहा है आंसर में, इस पे दिख रहा है, तो बी पे टिक मार दो, ठीक है ना, वही आपका आंसर होगा। उसको उसके अलावा आपका आंसर कुछ भी नहीं हो सकता, यूनिट डिजिट आपको अलग अलग दिख रही थी ना यहाँ पे,
अगर जीरो होता तो हमें चेक करना पड़ता आगे, ठीक है ना, बाकी मैंने सीधे मार दिया। ठीक है, चलो आप कहते हो कि आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है तो पूरा सॉल्व करके दिखाता हूं। पेपर में जरा स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है ना, सीडीएस में तो खास करके, सीडीएस में टाइम नहीं मिलता, 2 घंटे में कब पेपर निकल गया पता नहीं लगता। एफकेट में तो बहुत टाइम है, एफकेट में तो मैं तुम्हें बोलता हूँ बस तुम करते रहो आराम आराम से, थोड़ा कैलकुलेशन सही रखो, बस आराम से हो जाएगा पेपर। ठीक है, यहाँ देखो क्या हुआ, ये 109 हुआ, ये कितना हुआ 90 प्लस 36 हुआ। मैं हमेशा तोड़ के मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 प्लस 4 करता हूँ मैं इसको, ठीक है ना, 90 प्लस 36 हो गया है ना, प्लस 30 अलग है, ये कितना हो गया 199 प्लस 96, यही हुआ क्या, सॉरी 66 हो गया, 36 और 30 कितना हो गया 66 हो गया। अब इसको ऐड करोगे आपको तो आ ही जाएगा 265, है ना, करके देख लो ऐड, ठीक है ना। इसको भी देखो क्या बताऊं मैं, मतलब इसको 200 मान लिया करो, 200 मान लिया, 200 मान के ऐड कर दो 66 से तो जगह 266 हो जाएगा। अब एक ज्यादा हो गया तो एक माइनस कर दो, 250 65। ऐसे मल्टीप्लिकेशन या एडिशन करोगे तो इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व अ क्वेश्चन, है ना। चलिए, बट इज द नंबर हुज 20% इज 30% ऑफ 40। देखो कोई नंबर पूछा है, कोई नंबर x मान लो, कोई दिक्कत नहीं, x मान लिया, x का 20% बोला उसने, चलो x का 20% निकाल दिया, का इसका भी 30%, इसका भी 30%। अब ये बोल रहे हैं 40 के बराबर है, क्या बोल रहे हैं 40 के बराबर है, x कोई नंबर है उसका 20% है, उसका भी फिर 30% है, ये 40 के बराबर है। तो पूछा वो नंबर कितना है, देखो कितना हो जाएगा ये x इंटू 20/100 इंटू 30/100, दिस इज इक्वल टू 40 आ गया, ठीक है ना। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, कितना हो गया x इंटू कितना हो रहा है ये, व्हाट इज द नंबर whose 20% is 20%, oh सॉरी 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 सॉरी, आंसर हमने गलत पढ़ लिया, माय मिस्टेक, पार्डन मी। तभी मैं कहता यहाँ तो 3 तो कटिंग रहा था किसी से, 3 वैल्यू किससे नहीं कट रही थी ना, चलो कोई बात नहीं। देखो नंबर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नंबर whose 20% is 30% of 40, ये बात बोली थी उसने, ऐसा बोला उसने कि x कोई नंबर है उसका 20% 40 के 30% के बराबर है, ठीक है, ये था क्वेश्चन, ठीक है ना, माय मिस्टेक, मैंने गलत इंटरप्रेट कर लिया था उसको। तो फिर कुछ नहीं, ये भी कुछ दिक्कत नहीं है, 20/100 कर लो, इसमें इसको टू 40 इंटू 30/100 कर लो, 100 से 100 कैंसिल आउट कर दो, परसेंटेज से परसेंटेज यहाँ पे भी काट सकते थे सीधे सीधे, है ना, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कर दो, 20 हो गया, ये कितना हो गया x इक्वल टू 60 हो गया, ठीक है ना, इजी इजी था, सुपर इजी, 60 हो गया। देखो इजी क्वेश्चन भी बहुत जरूरी होते हैं करवाने, है ना, कुछ लोग बोल रहे होंगे इजी क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं मैं, क्योंकि क्या होता है कि जो नए नए बच्चे हैं अभी, है ना, उनको डायरेक्ट हम डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करवा सकते हैं, इजी से शुरुआत करेंगे तभी उनको समझ में आएंगी चीजें, है ना, परसेंटेज क्या होता है, यूज कैसे करते हैं, तभी उनको समझ में आएगा। तो इजी से शुरुआत करेंगे, आराम आराम से बढ़ेंगे, डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है। Two numbers are 20% and 30% less than the third number. How much percent is the second number less than first? देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, करना कैसे, उसकी अप्रोच कैसे होती है। देखो क्या बोल रहा है, एक नंबर है 1, एक नंबर है 2, एक नंबर है 3। क्या बोल रहा है ये पहला नंबर है, इस नंबर से 20% लेस है, सेकंड नंबर थर्ड नंबर से 30% लेस है। अब भी बोलते हैं इन दोनों में कंपैरिजन करना है, फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है। इसका सबसे करने का तरीका सबसे अच्छा क्या होता है, देखो वैसे x मान के भी कर सकते हो तुम लोग, पर x मान के थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, इसको 100 मान लिया, लेट थर्ड नंबर भी 100 मान लिया, ठीक है, ये 100 मान लिया। अब क्या होगा, टू नंबर्स आर 20% लेस देन द थर्ड नंबर, तो पहला नंबर 20% लेस है, 20% लेस मतलब 100 माइनस 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है, कितना 80 हो गया, पहला नंबर कितना आ गया 80 हो गया। सेकंड नंबर क्या होगा, 30% लेस है, किससे, थर्ड नंबर से, तो थर्ड नंबर आपका 100 है माइनस 30 हो गया, 30% है ना, लेस है, तो 70 हो गया।
अब देखो फर्स्ट नंबर में मिल गया, सेकंड नंबर में मिल गया। अब मैंने आपको बताया था ना लेस देन और मोर देन वाला टाइप, वही टाइप है ये। हाउ मच परसेंट द सेकंड नंबर, ध्यान देना हमेशा इन सब चीजों पे ध्यान देना, क्या क्या बोल रहा है ये। सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर लेस देन कितना परसेंट कम है, देखो 10 वैल्यू में कम है, ऐसे करोगे ना आप 80 माइनस 70 करोगे डिवाइडेड बाय 70, ठीक है ना। सेकंड नंबर बोल रहा है अच्छा सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से, तो फर्स्ट वाला नीचे पे आएगा 80, 80 नीचे आएगा, ठीक है, इंटू 100। इसको कर दो 10 इंटू 100 बाई 80, 0 कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो गया 100/8 हो गया, ये 12.5 के बराबर होता है, 12.5%, ठीक है ना। आगे मैं कराऊंगा आपको, 12.5% मतलब होता है आपका 1/8। ये आपको कैलकुलेशन में भी काम आएगा और परसेंटेज में तो काम आएगा ही आएगा, है ना। कहीं पे आपको दिख गया कि 100/8 है सपोज, तो अगर आपको याद होगा ये 12.5% वगैरह कितना होता है, तो आपको बताइए ये कितने बराबर होगा, 12.5 के बराबर होगा, ठीक है। तो 12.5 आंसर हो गया आपका। कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना। देखो आपको जो जो वीडियो पहले चाहिए, कुछ सीडीएस वाले जो बच्चे अगर देख रहे होंगे तो प्लीज मुझे बता दें आपको कौन सी वीडियो देखनी है या कौन सी वीडियो चाहिए किस टॉपिक के ऊपर, मैं वो लेके आ जाऊंगा। नंबर सिस्टम से हो या अलजेब्रा से हो या कोई भी चीज हो, ठीक है ना। बट कोशिश ये करना जो इजी चीजें हैं वही पढ़ के जाओ अभी, ठीक है ना। डिफिकल्ट चीजें में टाइम वेस्ट मत करो। आपको अल्टीमेटली पेपर निकालना है, 50 से 60 क्वेश्चन कर लो सीडीएस के मैथ्स में, बहुत है, ठीक है। 60 क्वेश्चन कर लो बहुत है। और इजी इजी आपके 30-40 क्वेश्चन तो रहते हैं हर पेपर में, इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उनको अटेम्प्ट कर लेना आराम से अच्छे से, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना बिल्कुल भी, ठीक है, हो जाएगा। चलिए अब 8th क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या बोलता है 8th क्वेश्चन, जरा पढ़ते हैं। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ a% of a plus b% of b, this is equal to 2% of ab। अगर 2% ऑफ ए बी है देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। चलिए आसान क्वेश्चन है ये भी, है ना। थोड़ा सा ट्रिकी है इसमें, जब भी वेरिएबल्स में क्वेश्चंस आते हैं ना तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले क्या करो, लिख लो। आप क्या लिखोगे, आप ए बाई 100, ए परसेंट ऑफ बी का तो ये तो होता है ए परसेंट ऑफ ए प्लस बी बाई 100 बी परसेंट ऑफ बी, दिस इज इक्वल टू 2% ऑफ ए बी। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2ab। अच्छा ये 2ab दिख रहा है, इसको इधर ले आओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 0। ये कितना हो गया आपका, a माइनस बी का स्क्वायर, 0 आ गया, ठीक है। तो जब भी a माइनस बी का स्क्वायर मतलब 0 है, मतलब a माइनस बी बराबर 0 होगा, ठीक है ना। क्योंकि अदरवाइज ये कभी 0 नहीं हो सकता, है ना। a माइनस बी अगर 0 है तभी a माइनस बी का स्क्वायर 0 होगा। तो a माइनस बी बराबर 0 हो गया, तो a और b की वैल्यू a इक्वल टू b आ गया। देखो a और b बराबर होगा तभी तो जाके ये 0 होगा, अदरवाइज अगर माना ये अलग है, ये माना 7 है और ये माना 6 है या 5 है, कुछ भी है, तो इनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, है ना। स्क्वायर है तो पॉजिटिव नंबर आएगा एक, है ना। तो ये कब कब होगा, 0 कब होगा, जब a और b बराबर होंगे हमेशा, ठीक है। तो a और b बराबर हो गया मतलब क्या हो गया, a इक्वल टू b हो गया। तो a b का कितना परसेंट होगा, तो 100% होगा ना, 100%। अब एक वैल्यू अपना कितना परसेंट होती है, अच्छा a अपना ही कितना परसेंट है, 100% है। कोई भी वैल्यू अपना ही कितना होती है, 100% होती है ना। तो ए बी इक्वल है, तो ए बी का 100% होगा, ए बी का 100% होगा। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। देखो थोड़ा ट्रिकी था ये, थोड़ा सा ट्रिकी था यहाँ पे। जब 2ab आ गया था आपका, यहाँ पे समझ नहीं आएगा आपको अगर आप अभी नेसेंट हो इन सब क्वेश्चंस के ऊपर, पकड़ नहीं है तुम्हारी अच्छी, तो थोड़ा आपको दिक्कत आएगी। अभी यहाँ पे इसको देख लो अच्छे से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। वाटर टैक्स इज इंक्रीज बाय 20% बट इट्स कंजम्पशन इज डिक्रीज बाय 20%। वाटर जो टैक्स है ना, हमने टैक्स लगा दिया पानी पे,
तो वो उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया 20%, ठीक है ना, बट इट्स कंजम्पशन इज डिक्रीज बाय 20%, बट इसका कंजम्पशन क्या डिक्रीज कर गया 20% से, देन इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द मनी इज। अच्छा देखो ध्यान देना यहां पे, एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है आपका, इसको होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है ये जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो क्या बोलना चाह रहा है कि प्राइस जो है ना आपका 20% इंक्रीज हो गया और कंजम्पशन डिक्रीज कर गया, तो इसको पहले मैं ट्रेडिशनल तरीके से दिखाता हूं बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, तो मैंने क्या माना, प्राइस पी को मैंने पी मान लेते, चलो पी मान लो, तो छोड़ो पी मानो और कंजम्पशन को सी मानो, ठीक है। तो प्राइस इंक्रीज हो गया मतलब 120/100 हो गया, ठीक है, 20% इंक्रीज हो गया, ये 100 + 20/100 इनटू कंजम्पशन जो है डिक्रीज हो गया मतलब 80/100 हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, यहां 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, ये हो गया P इंटू सी इंटू 12 कितना हो गया 96/100। देखो एक्सपेंडिचर जो मेरा पुराना वाला था वो कितना था, P इंटू सी था, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए अभी, है ना, P इंटू सी है ये, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रखे थे, बट यहां पे क्या हो रहा है 96/100 हो गया उसी वैल्यू का, 96/100 हो गया, तो मतलब मैंने क्या किया होगा यहाँ पे P इंटू सी इंटू 100 माइनस 4/100 किया होगा ना, तो मैंने 4% का रिडक्शन कर दिया, इसमें 4% का रिडक्शन हो गया किसमें, एक्सपेंडिचर में, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर की वैल्यू हो रही है ना, ये तो एक्सपेंडिचर है ना पूरा, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया आपका 4% रिड्यूस करके आपका कितना हो गया 4% का रिडक्शन हुआ एक्सपेंडिचर में, तो ये सी आंसर हो गया, ठीक है। इसका दूसरा तरीका क्या करने का, ध्यान दो यहाँ पे, दूसरा तरीका समझाता हूं मैं, जो भी हमने फॉर्मूला देखा था एक इफेक्टिव परसेंटेज चेंज का, ठीक है ना, उससे उसके उसके बेस पे करवाता हूं मैं आपको, उसके बेस पे कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं है, जब भी आपको कभी भी कुछ फॉर्मूला दिखेगा, सपोज यहां पे क्या लिखा था, एक्सपेंडिचर P इंटू सी था, कभी कभी क्या होता है आपका एरिया रहता है, एरिया आपका क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L इंटू बी कर दो, ठीक है ना, एक्स वाई जो भी है, तो कभी भी आपको कोई फॉर्मूला दिखेगा इस फॉर्म में, L इंटू बी, एक्सपेंडिचर आपका हो गया P इंटू सी, इसको जनरल फॉर्म दे देता हूं मैं, A इक्वल टू दे देता हूं आपका B इंटू सी, इस फॉर्म में अगर दिखा तो वहां पे आपको इफेक्टिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है सीधे सीधे, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ रही है। देखो क्यों करते हैं ऐसा, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन सिर्फ इतना सा है, देखो रीजन क्या है उसके पीछे, रीजन सिर्फ इतना सा है कि पहले पी पे इंक्रीज हुआ, पी पे इंक्रीज, सिर्फ अगर पी पे इंक्रीज करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, पी 20% हुआ था 120/100 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया पीसी इंटू 120/100 हो गया, है ना। अब मैंने बोला ना इस सी भी डिक्रीज हुआ है, तो सी डिक्रीज हुआ है तो सी का 80% मतलब 20% डिक्रीज हुआ तो 80/100 हो जाएगा, है ना। तो ये 2% देखो यहां मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, ये परसेंटेज डिक्रीज, ये परसेंटेज 1% इंक्रीज है, ये डिक्रीज है, तो आपको दिख रहा है जो मैंने पहले ट्रेडिशनल तरीके से करवाया था तो उसमें भी क्या होता था, मल्टीप्लाई तो हो रहा था आपस में, ये जो सक्सेसिव हम कर रहे थे सक्सेसिवली, तो उसमें क्या हो रहा था, जितना भी परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा था वो मल्टीप्लाई हो रहा था आपस में ऐसे ना, क्योंकि पहले एक 20% बढ़ा फिर उसका हमने 80% कम कर दिया, या इसको ऐसे समझो, अगर मैं 10% वाला एग्जांपल दिया था मैंने जो, वो समझो इसको, 10% इंक्रीज किया फिर यहाँ पे 10% और इंक्रीज कर दिया तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो बस इसलिए यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इफेक्टिव परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाएंगे, ये इफेक्टिव परसेंटेज चेंज वाला वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला क्या था आपका, इक्वल टू x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100,
जो एक्सपेंडिचर है आपका वो इफेक्टिव, जो एक्सपेंडिचर पे पूरा टोटल खर्चा आएगा ना वो इफेक्टिव होगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर के ऊपर। चलिए, तो पहले 20% का इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, +20 इंटू -20/100, ये से कैंसिल आउट हो गया। अब ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया -4%, ठीक है। तो दो तरीके हैं, या तो आप ट्रेडिशनल तरीके से करो, या फिर आप ये जो ये वाली अप्रोच है इफेक्टिव परसेंटेज चेंज वाली, वो वाली अप्लाई करो, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, जो समझ में नहीं आता है मेरे से प्लीज पूछ लीजिएगा, लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा, है ना, उससे रिकमेंडेशन बढ़ती है और बच्चों को भी पता लगेगा कि क्या क्या चीजें हैं, ये पढ़ लेंगे वो भी, है ना। देखो, कंपटीशन कभी ऐसे मत करना कि दूसरे बच्चे का ना हो तुम्हारा हो, ये कंपटीशन बहुत ही गंदा वो होता है कंपटीशन। एक कंस्ट्रक्टिव कंपटीशन होना चाहिए जिसमें तुम्हें लगे कि हाँ साथ वाले बच्चे का भी हो जाए, अच्छी बात है ना। तुम्हें तो अपनी सीट पे अपने आप पे ध्यान देना है ना, सामने वाले को थोड़ी देना है। तो ऐसा मत करना कि शेयर नहीं कर रहे हो तुम अपने दोस्तों को, करो। और एक ग्रुप बना लो, अच्छा ग्रुप स्टडी करो, बहुत बढ़िया, बहुत फायदा मिलता है इसकी। मैं भी देखता हूँ पीडीएफ अगर प्रोवाइड करा सकता हूँ तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा इसकी, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%, 10% से हम लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, एंड द एरिया इज अनचेंज्ड, एरिया क्या है, अनचेंज्ड है, देन बाय हाउ मच परसेंट डज द ब्रेड्थ डिक्रीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ठीक है। तो इसको मैं करवाऊंगा, देखो किस तरीके से, एक्स वाई वाले फॉर्मूला जो अभी हमने देखा उसी से करवाऊंगा इसको, ठीक है। क्या होगा, एरिया इक्वल टू कितना होता है, क्या होता है एरिया, बताओ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो मैंने कहा था ना, जहां पे भी ए इंटू बी टाइप का होगा वहां पे अप्लाई कर देना ये फॉर्मूला, इफेक्टिव परसेंटेज चेंज वाला, है ना। देखो, अब यहां पे ध्यान देना क्या हो रहा है कि लेंथ तो इंक्रीज हो रही है 10% से, ठीक है, बट एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, नो इफेक्ट, 0% का इफेक्ट पड़ रहा है ना। इसका मतलब ब्रेड्थ जो है आपकी वो ना कम हुई होगी ना, ब्रेड्थ कम हुई होगी ऑब्वियसली, तभी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इस पे। तो देन हाउ मच परसेंट डज द ब्रेड्थ डिक्रीज, ये परसेंटेज निकालना हमने, कितना डिक्रीज किया, देखो। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम सीधे, इफेक्टिव परसेंटेज चेंज वाला, परसेंटेज, दूसरा पेन यूज कर लेता हूं, ये मोनोटोनस सा लग रहा है, परसेंटेज चेंज इक्वल टू, पहले एक्स ऐड करो, +10 है ये, फिर प्लस इसको वाई ऐसे छोड़ दो, हमें पता नहीं है अभी, 10 इंटू वाई बाय 100, की जरूरत नहीं परसेंटेज लगाने की, लास्ट में लगा देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना क्या चेंज हो रहा है, 0 का, है ना, इफेक्टिव परसेंटेज कितना हो रहा है, ये तो 0 है ना, तो 10 प्लस वाई प्लस 10y बाय 100, ये आपका कितना हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा, 0 इक्वल टू 10 प्लस 11y बाय 100, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10, -10 करोगे ना, इंटू कितना हुआ ये, एक मिनट क्या करो ना, यहाँ पे डिवाइड कर दो, -10 हो गया, इसको इस साइड लेके जा रहे हो आप, हाँ, और ये 11y नहीं होगा, 110y होगा, ठीक है, ये 110 हो जाएगा ना। तो क्या करूं, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दूं, बेसिकली क्या होगा ये, रुक जाओ, एक मिनट, मेरा ध्यान कहीं और ही चला गया अभी, ठीक है, कितना होगा, 110y/100 इक्वल टू -10 हो जाएगा, ये 0 से, आप इसको 0 को काट दो, y इक्वल टू कितना हो गया आपका, -100/11, -100/11 कहां दिख रहा है आपको, कहां दिख रहा है, फर्स्ट वाला है ए आंसर, ठीक है ना, इजी था, है ना, इजी था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था ये भी, सीधे परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दो इसमें, ठीक है ना। ट्रेडिशनल से करोगे थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, और आप कहते तो ट्रेडिशनल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम रहता है, 2 घंटे का। पेपर का जो रूल होता है, फर्स्ट रूल, सिग्मा रूल, ये होता है कि पहले वो करो जो आते हैं, है ना, पहले वो करो जो आते हैं,
फिर उनको ट्राई करो जो नहीं आते हैं, या जिन पर डाउट है कि चलो ये थोड़ा बहुत आता है मेरे को बट पूरा हो नहीं रहा है, फिर लास्ट में वो करो जो बिल्कुल नए क्वेश्चन दिखे हैं, ठीक है ना। पहले नोन करो, फिर स्लाइटली नोन, फिर करो अननोन, ठीक है, लास्ट में अननोन पे आना है। पहले अननोन पे चिपक गए ना अगर, तो पूरा पेपर वेस्ट चला जाएगा, फेल होके आ जाओगे पेपर में, ठीक है ना। तो चलिए, ये 10 क्वेश्चन हमने किए। उसके अलावा हमने डिस्कस किया सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज या इंक्रीज क्या होता है, ठीक है। ये सब चीजें आपने देखी। आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, नई वीडियोस आने वाली हैं, कमेंट भी मार दीजिएगा, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।